वो बनिया वाले वो बनिया बुद्धि है पूरी। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ है, देखो ये भी ऐप के अंदर चालू होगा। रेडार तो चल ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं शो हो रहा रेडार में। आज का वीडियो होने वाला है एक भाई के साथ, रोड पर हम पॉडकास्ट करने वाले हैं बेसिकली, जिसमें वो अपना डिसीजन बताएंगे X47 ओरिजिनल प्लस लेने का। उन्होंने ये बाइक का कंपैरिजन किया है वैल्यू वाइज एक आइस बाइक से, तो वो कैलकुलेशन भी अपन उसमें इंक्लूड करेंगे और उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया, क्या उनका पूरा कैलकुलेशन था, ये चीज़ समझेंगे। यूट्यूब से ही उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और सिमिलरली उज्जैन में रहते थे, तो जाके मिल लिए भाई से। और ये वीडियो पूरा देखना, हो सकता है कि आप भी एक अच्छा डिसीजन ले पाओ इस वीडियो को देखने के बाद। पॉइंट A to पॉइंट B जाना है, हाँ, और B to A आना है। मेरे को ना ये चीज़ लगी बहुत, मतलब मैंने चार्जिंग पोर्ट इसके सारे जाके देख लिए, तो ना एथर वाला कंपेटिबल हो रहा है, ना ओला वाला कंपेटिबल हो रहा है। मतलब एक अपने को लेके यूलिंक डिवाइस जो है उनका, वो या तो वो लेके चलना पड़ेगा, या तो फिर इसके साथ अपने को लेके ही चलना अपना चार्जर। तो इसलिए ओरिजिनल अच्छी है। अब मेरे को ना ये चीज़ देखने के बाद ओरिजिनल प्लस, हाँ मतलब जो प्लस वाले वेरिएंट है इस कारण से अच्छे हैं क्योंकि उसमें पीछे आ जा रहा है। यही सोचा मैंने जब देखा कि हाँ, मैंने जब पूरी एनालिसिस की वेरिएंट्स वगैरह की, एक वेरिएंट की, ठीक है, तो रिकॉन तो मैंने छोड़ ही दिया। मैं ओरिजिनल प्लस में क्या डिफरेंस है मैंने ये समझने की कोशिश की, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ओरिजिनल प्लस में वैल्यू जो प्रोवाइड हो रही है ना, वो फीचर्स में भी हो रही है और प्लस चार्जर में भी हो रही है। मैंने तो प्रैक्टिकल रेंज बहुत कम निकाली यार इसकी, रिकॉन होने के बावजूद 200 किलोमीटर ही निकाल पाया। मैं अभी बस घर पे वही देख कर आ रहा हूँ, वही देख कर आ रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ, मैंने 80-90 की स्पीड मेंटेन की थी, जो कि ज़्यादा है। तो अगर कम स्पीड मेंटेन करेंगे ना तो रेंज ज़्यादा आएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम रहेगा और वो सब भी। सबसे मेजर चीज़ ये लगी, टायर इतनी ज़्यादा, ये देखो इतना ज़्यादा पत्थर वगैरह फेंकता है, सब करता है ये, तो वो वाली चीज़ थोड़ी लगी कि पैरों में बहुत लगते हैं। मतलब आगे देखो यहाँ तक गंदा दिख रहा है ना, यहाँ तक आगे तक टच होते हैं वो पत्थर उड़ के आते, तो इसमें हाईवे टायर्स होते हैं ना सिटी यूज़ के लिए, तो अच्छा रहता। हाँ हाँ हाँ, ये तो माउंटिंग के लिए दिया है स्क्रू, मतलब यहाँ पे जो सॉफ्ट पैनियर का माउंट होगा ना वो यहाँ पे माउंट हो जाएगा। यहाँ पे भी दिए हाँ सॉफ्ट पैनियर के लिए, यहाँ पे टॉप बॉक्स ले दिया है। टूरिंग के लिए तो उनने बिल्कुल सही बना रखी है, पर यह है कि रेंज निकालने के लिए बहुत स्लो चलना पड़ेगा और फास्ट चार्जर, मतलब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फास्ट चार्जिंग के लिए। चार्जर में 3 घंटे, जैसे मैंने जो ये S47 रिकॉन प्लस जो है ना, उसमें एक तो चार्जर इसमें आना ही है। हाँ सही है यार। आप कलर कौन सा चूज़ किए इसका? ब्लैक। हाँ बताने क्या आपको, मैंने ब्लैक असली में देखा ही नहीं कभी। मतलब हुआ ये था, मैं जब देखने गया रेड कलर ही था उनके पास दिखाने के लिए, और ब्लैक मैंने वीडियोस में देखा था, वीडियोस में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने डिलीवरी दी ना उस दिन ब्लैक कलर आया था, और उस दिन मैंने देखा तो मैंने बोला भाई अच्छा तो लग रहा है यार ये। हाँ मैंने जो देखा ना, ये देखा ब्लैक कलर देखा, हाँ ये इतना कलर ना सूट मेरे को ना वो रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वीडियोस में इतना अच्छा नहीं लगा। अभी मेरे को इसकी रेंज निकालनी आ गई ना, रेंज निकालने आ गई। ये वॉट आवर पर किलोमीटर जो होता है, ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी अच्छी रेंज होगी। तो इसमें क्या है कि जैसे 10 किलोवाट है, तो मतलब वॉट आवर देखें तो 10 किलोवाट कन्वर्ट होता है 10,000 वॉट आवर में। तो अगर इसकी वैल्यू 50 है तो मतलब 50 से डिवाइड कर दो, कितने किलोमीटर चलेगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये किलोवाट पे 20, हाँ 10 किलोवाट पे 200, हाँ तो 200 की रेंज आ रही है अगर 50 से डिवाइड करो तो। और ये अभी 45 पे चला रहा हूँ मैं, तो ये 50-60 की स्पीड पे चल रही है ना, तो 44 आ रही है ये। तो वैसे ही अगर अपन 7 ले तो 7,000 हो गया, 7,000 डिवाइडेड बाई 50 करो आप, तो आपका आ जाएगा हाँ 150 के आसपास रियल वर्ल्ड आ जाएगी। तो इसमें मोड मैटर नहीं करता, ये नंबर मैटर करता है। हाँ ये नंबर आप किसी भी मोड पे निकालो, अच्छा नंबर निकालो। और ये तो सिटी में तो बहुत अच्छा निकलेगा, सिटी में एफर्टलेस है, बिल्कुल एफर्टलेस। वही कांस्टेंट होना चाहिए, तो हाँ मतलब स्पीड अपनी कम होनी चाहिए और अपनी ब्रेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा। अभी मेरे में एक दिक्कत है इंजन कि ना, हाँ मेरे इसमें देखो अभी इन्होंने ये हिल होल्ड चालू नहीं है, ये प्लीज़ अपग्रेड हिल होल्डिंग इन ऐप, तो अभी ऐप में चालू होगा तो होगा। अभी परफॉर्मेंस में भी जो रीजन है ना वो खाली R2 तक चालू है, देखो R2 के आगे नहीं जाएगा, अभी नहीं हुआ, ये देंगे। रिकॉन में तो चालू होता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ है, देखो ये भी ऐप के अंदर चालू होगा। तो अभी ये सब चीज़ चालू नहीं करी। और रेडार जो है ना, रेडार तो चल ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं शो हो रहा है रेडार में, क्योंकि ऑन कर रखा है। उनने बोला है कि हो जाएगा, अभी ऐप में अपडेट होगा, उनने वो डाल रखा है ईमेल, तो रेडार मैंने यहाँ से ऑन करा हुआ है ना, मगर
कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा रेडार का, चल ही नहीं रहा रेडार। तो ये कुछ दिक्कतें आ रही हैं अभी तो फ़िलहाल इसकी रियल बताऊँ तो उन्होंने बोली है कि उनने अपडेट डाला है तो कुछ सॉफ्टवेयर होगा, वो अपडेट होगा तो फिर चालू हो जाएंगे। इसमें अभी जो वो आती है फर्स्ट वीक पे ही तो यही है, अभी तो इनिशियल हाँ। लॉन्च ही है। अभी तो Soft launch डिलीवरी ही है। आपने फर्स्ट डिलीवरी हाँ। फर्स्ट फ्यू डिलीवरीज में से डिलीवरी हाँ, तो अभी वो चीज़ें चालू हुई, नेटवर्क तो इसमें आ रहा है, LTE तो आ रहा है इसमें, तो उसके थ्रू ही अपडेट हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं यार कैसे क्या अपडेट होता है, बोला तो है उन्होंने। बाकी आपका कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन भी था, उसमें क्या है? अब वो है ना, Cost वो of बनिया, वो ownership तो की बात बनिया है। वाले, वो बनिया बुद्धि है पूरी, हाँ, तो वही तो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। वो बनिया बुद्धि है। आपने टेस्ट ड्राइव ली इसकी? नहीं अभी नहीं लिया। टेस्ट ड्राइव नहीं लिया? हाँ अरे बहुत बढ़िया है, टेस्ट ड्राइव लोगे आप तो। देखो ये 47 O+ का है और हाँ। हंटर मिड मॉडल का है। हाँ हाँ, ये आपने वाह यार एक्सेल शीट टाइप से कंपेयर किया है, नाइस। मैं थोड़ा वीडियो में बता दूँ, आपका हाँ, चेहरा वगैरह हटा दूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं कोई तो ये दिक्कत नहीं है, डाल भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें हंटर का अपने को ऑन रोड पड़ रहा है 1,89,000, मतलब 2 लाख ही मान लो, हाँ और इसका 3,50,000 है ना। मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह यानी 4 साल की मैंने EMI उसके अंदर डाली है। हाँ ठीक है, 6600 रुपये की EMI विथ 80,000 ऑफ डाउन DP हाँ। के हिसाब से मैंने तो इसमें तीन साल की 5,000 EMI, हाँ। और इसमें फ्यूल कॉस्ट जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। सेट कर दो। हाँ ये फ्यूल पर किलोमीटर के हिसाब से, या फ्यूल पर किलोमीटर नहीं, यानी मेरा जो एवरेज जो मेरी कॉस्टिंग रहेगी, यानी हाँ, मेरे को डेली का 80-60 किलोमीटर मेरा एवरेज रन रहेगा। हाँ 2 लीटर पेट्रोल हंटर के हिसाब से मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, हाँ, इतना तो डलना ही डलना है मेरे को। हाँ ठीक है, मैंने एक दिन का, 1 महीने का, 1 साल का और 5 साल के हिसाब से मैंने उसकी कॉस्टिंग निकाल दी। हाँ, ठीक है, तो 5 साल में तो फ्री हो जाएगी आपको 3,92,000 हो ये जाएगा। मेरा, हाँ 3,92,000 का मेरा फ्यूल का कॉस्ट पड़ेगा। हाँ, जो कि बाइक का एक शोरूम कॉस्ट है आपका, हाँ, तो और फ्री हो गई। EV का भी मैंने कॉस्ट डाल रखा है वैसे इसके अंदर। हाँ। 1 महीने का जो मेरा कॉस्ट है वो पड़ रहा है बैटरी का फ्यूल, ये रहा 900 रुपये क्या 10,800 हम्म, 1 साल का, और वो 5 साल का पड़ रहा है मेरा 45,000 रुपये। हाँ हाँ। देन तो होम चार्जिंग कर रहे हो आप तो वो तो भूल ही जाओगे कि मेरे यहाँ पे तो सोलर पैनल लगे हुए हैं, मैं तो बिल वैसे ही नहीं आता। मैं तो ऑफिस में भी कर दूँगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं सही है। हाँ, तो ये कॉस्ट मतलब वैसे तो लेके चलनी चाहिए। अगर पर जैसे अगर 5 साल का मेरा 5 साल बाद अगर यानी हाँ। प्रैक्टिकली बात करें, हम्म, अगर 2 लाख रुपए की वर्स्ट कंडीशन में, यानी कि 5वें साल के अगले दिन ही मेरा कुछ हो गया हाँ। गाड़ी के साथ में, बैटरी के साथ में, तो ये 2 लाख रुपए की अगर मैं कॉस्टिंग जोड़ता हूँ उसके अंदर, हाँ। तो मेरा 5,819 रुपये का मेरा सिर्फ प्राइस डिफरेंस आ रहा है, जो मेरे को इतनी सस्ती पड़ रही है तो सही है यार। EV। हाँ। अगर वो डिफरेंस नहीं आता है तो वो 2,15,000 रुपये के आसपास का चले जाएगा, 2,05,000 रुपये के आसपास का चलेगा। सही है। नहीं, ये नहीं आएगा काम, बैटरी का तो नहीं आएगा, कि मैं बहुत सारे F77 जो है ना, जो लोग चला रहे हैं उनका मैं बहुत बात भी कर चुका हूँ लोगों से, और रिव्यू भी लिया है मैंने। जो बैटरी परफॉर्मेंस है ना, रेंज कम नहीं हुई है, मतलब 1-1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी कम नहीं हुई है उनकी। एक बंदा तो है 80,000 किलोमीटर जिसने चला हाँ। रखी है अभी तो, वही। F77 Mark 2 चलाइए या कोई सी चलाइए, Mark 2 है, Mark 2। Mark 2 है। सही है। तो वगैरह हेज़ार्ड लाइट वगैरह और ये सारी चीज़ें भी है ना इसमें। हाँ, मतलब बटन क्वालिटी तो बहुत वो तो heavy है, प्रीमियम है। टच करते हुए समझ में हम्म। बस में एक चीज़ है कि ब्रेकिंग करते हुए ना मोटर ऑफ नहीं होती, ये तो ज़्यादा अच्छा है। वो ना, हाँ वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक मैंने मतलब फ्रेंड को दी थी ऐसे टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो उसको ध्यान नहीं था, उसका पिछला वाला जो पैर था ना, हाँ। वो हल्का सा टच हो रहा था। तो जब उसने रोकी, मतलब थोड़ा सा ही टेस्ट ड्राइव करी थी, तो पीछे वाले कैलिपर्स हीट हो गए थे, तो उसमें से धुआं टाइप निकल रहा है पीछे वाले कैलिपर्स में से। मैंने बोला भाई ये वैसी वाली गाड़ी नहीं कि टच कर लो और बंद हो जाए। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा निकला, मतलब इतना सा दिखा था। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है। हाँ ट्राई कर लो। हाँ हाँ, ट्राई कर लो। अभी बलिस्टिक डला हुआ है वैसे, थोड़ा एक्सेलरेशन आराम से करना। चेंज करता हूँ मोड, कैसे चेंज हाँ होगा? हाँ, मोड तो वहीं से चेंज होगा। ये एक बार पहले स्टैंड ऊपर कर लो, अब वो प्रेस करके लीवर, अब ब्रेक प्रेस करके फिर ये करना है। हाँ, अब ऑन हो गई। अब इधर से एक बार टैप कर लो, एक लाइट हो गया। एक बार टैप करोगे तो वो हो जाएगा, इधर नहीं टैप करना, इधर से बंद हो जाएगा। ओके। इधर से बलिस्टिक, इधर ही टैप करना तो वापस लाइट हो जाएगा। ऐसा कुछ है सिस्टम। हाँ, लो आराम से। आप कहाँ रहते हो? तो हंटर ले रहा है, तो हंटर में 6
5 से 6 हज़ार रुपये महीने का पेट्रोल डलाएगा, हाँ उतनी EMI भरना है। हाँ अपनी गाड़ी तो 1 लाख रुपए की पड़ रही है, हाँ हाँ सही है। सही है। और मेंटेनेंस ये वो इतनी हाँ झंझट है मेंटेनेंस का कम खर्चा है, ऑयल चेंज का नहीं है खर्चा, नहीं, दूसरा खर्चा तो वो है। हालांकि मैंने सुना कि यूवी वाले भी मतलब पर मेंटेनेंस 3000 समथिंग चार्ज कर ही लेते हैं। हाँ, तो हंटर की 7000 की सर्विस है ना भाई, तो हाँ। भी 50% है। हाँ 50% है फिर भी। जो अपन सोच रहे हैं, जो हाँ। अपन जो इसकी फर्स्ट प्लानिंग थी, हाँ मैं तो अब आप इतनी बड़ी, ये छोटा हाँ। भाई है मेरा, हाँ। मतलब तो इतनी बड़ी 4-5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की सोचता है, 2 व्हीलर। पहले ईवी का नहीं सोच रहा था जब ये, हाँ तो मैं तू कार खरीद भाई। हाँ सही है। बाइक का डिसीजन ना ऐसा होता है, इमोशनल होता है वो, तो उसमें नहीं गिनते हैं ये सब भाई चीज़। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, हाँ वो चीज़ मैं कर चुका हूँ। हाँ तो कैसा लगा? काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। बस वो एक आपने लाइट पे ही चलाई खाली? नहीं, तीनों चला ली। हाँ तो कैसा लगा? हर मोड का कैसा बोलोगे आप? मतलब लाइट तो वैसा लगा होगा। कॉम्बैक्ट तो यानी सॉरी बैलिस्टिक का तो ऐसा रहा कि यानी 0 रोड खाली है, हाँ 100 टच करके हाँ ब्रेक पे मार के मगर लाइट का मेरे को वैसे सीसी के हिसाब से हुआ, लाइट 100 सीसी तक लगती है, फिर अब कॉम्बैट जाते हैं तो 250 सीसी की बाइक लगती है, वो बलिस्टिक जाते हैं तो 600 सीसी फील होता अलग है। ही चले जाता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। पिकअप के हिसाब से ब्रेक्स वगैरह भी उसके हिसाब से काफ़ी सही दिए। हाँ अभी रीजन वाले सारे एक्टिव हो जाएंगे ना मोड्स, तो रीजन 9 पे तो रीजन के साथ आ रहा है। ब्रेक ही नहीं लगाना पड़ेंगे। रीजन 2 पे भी अच्छा आ रहा है, 9 पे तो ऐसा आएगा कि ब्रेक ही नहीं लगाने फिर तो। वो तो आवाज़ से ही यूज़ हो जाता है उसका। अगर रीजन ऑफ करें तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी वो अलग ही स्पीड डिफरेंस आएगा उसमें। बस एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो बहुत उससे फ़ायदा हो जाएगा। हाँ वो तो इनका तो अभी है नहीं इंडिविजुअली, बाकी इनको अपना बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अलग से सुविधा दे दी कि आप ये कर लो, जब हमारा आएगा तो हम कोई सही दिक्कत है। वाली बात नहीं है। 3000 रुपये का एकदम 3000 रुपये का तो कोई एकदम एग्जैक्टली कोई बुरा तो नहीं है वो चीज़, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। सही बात है। नहीं, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे को मेरा बस ये है कि मेरे को कैरी करना ही नहीं है। हाँ मेरे पास ऑलरेडी बैग रहता है, पर फिर भी मेरे को कैरी हाँ चार्जर नहीं कैरी करना, इतना लाइट वेट हो जाएगा कि फील नहीं होगा कि अपन ईवी चला रहे वो यानी बेसिकली। इतना स्पेस तो है नहीं। आप जैसे आप बता रहे थे हाँ। कि इतना स्पेस होगा कि चार्जर रखा जाए, वो तो है ही नहीं, स्पेस ही नहीं वही होगा। इतना उनके पीछे है, हाँ यहाँ पे। पीछे तो नहीं बचेगा, वो जब लगा रहेगा ना। फिर वो चार्जर ही वायर जितना है खाली। नहीं अभी भी मतलब मैं बताता हूँ इतना कम स्पेस है। देखो मतलब मैंने एक इसका बस, चार्जर आएगा ना वहाँ पे तो exactly। हाँ ये देखो स्पेस बस इतना है, मैंने खाली वो अपना कवर रखा है इसका। यहाँ पे अभी इधर तो चार्जर बैटरी है, आएगा पूरा। हाँ चार्जर इधर ही आएगा तो स्पेस ही नहीं बचेगा। ये है ना सीट, नहीं बचेगा स्पेस, वायर रखने जितनी भी जगह नहीं आएगी। नहीं आएगी। वायर तो नहीं आएगा, पर वो कैरी बहुत आसानी से हो जाएगा। यही बहुत आसानी से हो जाएगा, वो इजी है, छोटा मोटा बैग तो अपन लेके चलते ही है। अभी तक किस किस से उज्जैन में सुना कि क्या है, यानी किसी ने क्या टिप्पणी दी है? मतलब चलाते हैं ना तो लोग वो चलाने ऐसे से पहले पलट के तो, चलाने से पहले किसी ने कोई टिप्पणी तो दी होगी, भैया तुमने 3 लाख रुपए ईवी में खर्च नहीं नहीं वो तो अपन ने किसी को बताया नहीं, अपन लेने वाले बस ले ली ऐसा था। अच्छा तो ये स्विच है एग्जैक्टली। हाँ इससे ऑफ हो जाता है कंप्लीट और इधर से फिर मोड चेंज हो जाते हैं। नहीं तो तो जैसे अगर हाँ इसके वो स्विच lock चालू के- करके रखी है मैंने, यानी हाँ ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि अगर अपन चल रहे हैं हाँ। और अपन ने गलती से इधर कर दिया तो फिर तो रुकने के बाद ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर तो आप नहीं चलती गाड़ी में नहीं मोड वापस चालू कर मोड सकते, नहीं, गाड़ी चालू ही नहीं होगी। नहीं चालू होगी। समझा नहीं मैं। मतलब ये समझो है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे स्टैंड से उतारना पड़ेगा। सिचुएशन में रखी हुई है। नहीं ये जैसा भी बंद है ना। हाँ। अभी जब मोटर इंगेज होगी ना, यहाँ पे एक ग्रीन साइन आएगा है ना, देखना बताता हूँ। अभी मोटर इंगेज करी, ये दबा के ग्रीन साइन आ गया, मोटर चालू है ना। एनिमेशन भी देखो ऐसा है। अब मैं यूँ कर दूँगा, ग्रीन साइन बंद हो गया। अब अगर आप एक चलती गाड़ी में कर रहे हो, भले कितनी भी स्पीड हो गाड़ी की, आप वापस से ऐसा नहीं कर सकते इसको। अब आप ना कितना भी दबाओगे ना, चलती गाड़ी में नहीं होगा ये। भले दबा के रख लो 3 सेकंड नहीं होगा, ब्रेक दबाना ही पड़ेगा, तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी 100%। ऐसा। हाँ 100% पे जाएगा पूरा। हाँ हाँ तो पूरा मतलब आपको फिर साइड में लगा के, तो ये गलती से भी नहीं करना है इधर। ये चीज़ मैंने सीख ली, रोड पे सीखी है चीज़ मैंने, कि ये चीज़ गलती से भी नहीं करनी है कि इधर कर दिया। इधर तभी करना जब अपने को बंद नहीं करनी है गाड़ी, ऐसा। मैं अभी यानी सबसे पहले जो मेरे को चीज़ हुई थी, एक हाथ मेरा फ्री है कुछ ज़्यादा, दूसरा पैर मेरा फ्री है ज़्यादा। हाँ तो वो नेचुरल फील नहीं होता। हाँ वो सही टाइम बात लगेगा, है। बट अभी जो यानी जैसे पहले बाइक चलाते थे, बाइक से स्कूटी पे आए,
हाँ तो बहुत ट्रांजिशन करने में बहुत टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है, सही बात है कि वो चीज़ सही है कि मेरे को ऐसा लगता था पर्सनली कि ओरिजिनल प्लस सबसे वर्स्ट वैल्यू फॉर मनी वाइज है, पर जो आपने कैलकुलेशन बताया ना वो एक सही चीज़ है जिसका रिक्वायरमेंट ही इतना है, हाँ उसको इतना हायर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया था। यानी मेरे को ये भैया वो यानी मेरे बड़े भैया हाँ। है, इस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि ये हाँ। 50,000 रुपये का मोटा मोटा डिफरेंस है। हाँ। अगर तुम चार्जर कैरी करो, यानी हाँ। अगर तुम चार्जर गाड़ी वही। के अंदर चार्जर लगा के रखते हो, हाँ। यानी गाड़ी ऑन बोर्डिंग चार्जर और बिना ऑन बोर्डिंग चार्जर, उसके अंदर 50,000 रुपये डिफरेंस है, तो 50,000 हाँ। रुपये इस चीज़ के लिए खर्च करेगा क्या? मैंने हाँ। आई वाज लाइक कि नहीं, पर मेरे लिए वो worth it है। सॉफ्टवेयर वाले फीचर ज़्यादा हो जा रहे हैं, ओरिजिनल से ओरिजिनल प्लस जस्टिफाई हो सकता है, रिकॉन से रिकॉन प्लस जस्टिफाई करना मुश्किल है। नहीं वो मैं उससे उस टाइम फीचर्स वगैरह के हिसाब से नहीं आ रहा था। बेसिक हाँ। नॉलेज था कि 50,000 रुपये क्यों लग रहे हैं। हाँ 23,000 रुपये का मेरा 5 साल की वारंटी जो इसके हाँ। अंदर स्टैंडर्ड मिल रही है मेरे को, हाँ। एक तो सही वो है। डिफरेंस हो रहा था, और अब यानी 23,000 रुपये मेरे को वो हो रहा है, यानी हाँ, तो 27,000 रुपये का वो डिफरेंस आ रहा है। हाँ एक और बात है कि इसमें वेट फील नहीं होता बाइक में, हाँ नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मल बाइक है वैसा ही फील होता है पूरा का पूरा इनिशियली हैंडलिंग। यानी मैं 50 किलो का आदमी हूँ, ठीक हाँ। है, 190 किलो की बाइक है। मैंने इनिशियली जब एक्सलरेशन करना चालू किया था, एक्सलरेट हाँ। करना चालू किया था, तब मेरे को थोड़ा सा फील हुआ, हाँ ठीक है। बट जैसे ही मैं ऑन रोड पे आया, हम्म, थोड़ा सा यानी गाड़ी की जैसे ही थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, वैसे मेरे को यानी कोई वजन फील नहीं हुआ, हाँ पूरा फ्री हो गया मैं। सही बात है, वो मोमेंटम बहुत अच्छे से कैरी करा है बैलेंस्ड तरीके से, सही है यार, बढ़िया लगा यार आपसे मिलके। के साथ भाई को बाय बोलते हैं और निकल जाते हैं अपने घर के लिए। इतनी रात में इतनी ठंड में ये वीडियो बनाया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था ये भी। उन्होंने बताया कि अगर एक नॉर्मल बाइक की अपन ईएमआई बनवाते हैं वर्सेस एक इलेक्ट्रिक बाइक की ईएमआई बनवाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा एक इलेक्ट्रिक बाइक में, ये सब चीज़ें अपन ने समझी थी इस वीडियो में। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए।